रहमतुल्लाह न्यू पंजाब मशीन रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। और आज जो मैं फूलों की भी वीडियो साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ और स्पिन बास्केट्स की भी। तो आज आपसे मैंने डिस्कस करना है जोन सा पल्सेटर भी इसको बोलते हैं और व्हील भी बोलते हैं, हमारी आम ज़ुबान में इसको पूल भी बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आज डिस्कस करते हैं किस वजह से ये ख़राब होता है और इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, और अगर ख़राब हो जाए तो इसका क्या वे आउट होता है, किस तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर ये ख़राब हो जाए इसको रिपेयरिंग किस तरह से कराना है और इसका अल्टरनेट क्या होता है, और ये जो नया है ये भी मिलता है या नहीं मिलता। ये बेसिकली होमेज और कैनवुड जो हैं ये बेसिकली एक ही कंपनी है, उसके दो नाम हैं। तो कुछ मशीनें इनकी होमेज के नाम से आती हैं, सेम ही मशीन उसकी कैनवुड के नाम से भी आती है। बेसिकली कंपनी एक ही है और नाम दो हैं। तो ये है कि 49-102, 49-104, 49-105, 49-110 तक ये जो मॉडल हैं उनमें ये फूल लगा होता है। पूरा 15 इंच इसका साइज़ होता है। और गियर बॉक्स इसमें होमेज और कैनवुड में ये अच्छी चीज़ है कि स्टार्ट से लेके अभी तक जितने गियर बॉक्स आ रहे हैं वो सब 10 ही होते हैं। इसकी ख़राबी की वजह ज़्यादातर जो होती है वो ओवरलोड होती है। इनमें मशीनें हैं ये 10 kg की, ठीक है। ये 10 kg की मशीन का मतलब हमारी आम जुबान में ये होता है कि इसमें आपने मैक्सिमम 5 जोड़े डालने हैं। और इनका मसला ये है कि जो ड्रम की कैपेसिटी है ना वो बहुत बड़ा ड्रम बनाया है। जो ड्रम की कैपेसिटी है ना वो बहुत बड़ी है। अगर आप ड्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कंबल भी आ जाता है और इजीली आ भी जाता है जो डबल कंबल है। अगर आप डबल कंबल का वज़न देखें ना तो अगर वो गीला नहीं भी है तो उसका वज़न मेरे ख्याल में 10-12 kg तो वैसे ही होता है। तो आपने जब पानी भी डालना है इसके अंदर और जब उसको बैठ कर देना तो वो तो 1 मन के बराबर भी हो जाता है तकरीबन। तो अक्सर जो धोने वाली आती हैं या अक्सर हमारी बहनें जो घर में यूज़ करती हैं वॉशिंग मशीन, उनको लगता है कि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें लोड डालना है। तो वो उसका नुकसान ये होता है या तो बेल्ट टूट जाता है या गियर बॉक्स की गरारियाँ स्लिप हो जाती हैं या गियर बॉक्स जाम हो जाता है। और वो जब गियर बॉक्स जाम हो जाता है उसकी शाफ्ट होती है बेसिकली स्टील की, वो फिर क्या करता है कि जब वो जोर लगाता है ना नीचे से तो वो फिर इसके बुश को स्लिप कर देता है, या तो इसको इसकी बॉडी के अंदर स्लिप कर देता है या इसको ये जो दंदे लगे हुए हैं इनको तोड़ देता है, यहाँ से ये चीज़ तोड़ देता है, या अंदर से जो ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं आपको 10 इनको स्लिप कर देता है। तो इसका जो वेट है अगर हम आम जुबान में देखें तो इसमें आपने जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो 5 जोड़े डालने हैं। अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के ये है कि आप 4 डाल लें या 3 जोड़े डालें। तो ये नुकसान ये होता है कि ये बुश स्लिप हो जाता है अगर आप इसको ओवरलोड करेंगे। तो आप सर्दियों के कपड़े मैक्सिमम इसमें 3 जोड़े डालें क्योंकि वैसे ही वजनी होते हैं, वूल वगैरह होती है, ठीक है। और इसमें कंबल या इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं डालनी। और अगर बेडशीट्स डालते हैं तो डबल बेडशीटें आपने 4 डालनी है, सिर्फ इसके साथ और कोई कपड़ा ऐड नहीं करना। और इसके अलावा अगर आप तौलिए डालते हैं तो 4 तौलिए डालने हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा साथ उसको कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो ओवरलोड आप करेंगे तो ये ख़राब तभी होगा, नहीं तो ये इतनी फ़ाइन क्वालिटी है। आप इसको 20 साल लोड जितना लिखा हुआ है 10 kg उस पर चलाते रहें, ये कभी भी स्लिप नहीं होगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। बुश प्लास्टिक का है और प्लास्टिक का बुश इसलिए बनाया जाता है कि ये जो गियर बॉक्स है उसके साथ शाफ्ट के साथ जाम ना हो। अक्सर इस तरह होता है कि जिनके लोहे के बुश आते थे ना पहले, तो वो प्रॉब्लम ये होती थी कि जिस टाइम आप अगर कभी गियर बॉक्स वगैरह ख़राब हो गया, गियर बॉक्स आप खोलेंगे तो वो फिर उसके साथ ये होता है कि गियर बॉक्स अगर आपने खोला तो वो साथ ही शाफ्ट के जाम हो जाता है, तो वो फूल भी नहीं खुलता। वो फिर अल्टरनेट तौर पे आपको हल उसका यही करना पड़ता है कि फूल को काट कर निकालना पड़ता है। मैकेनिक भाई हमारे ये करते हैं कि इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी देखें कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश की गई है, ये पेच लगा के, और ये चलता नहीं है रिपेयरिंग करके क्योंकि जब इसके अंदर लोड पड़ता है ना तो ये फिर अंदर से स्लिप हो जाता है। अब इस वाले जो फूल है ना ये मेरे पास किसी कस्टमर का ही आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अंदर से देखें ग्रूव्स बिल्कुल ठीक हैं इसके, ये जो बुश है ना ये ब्लैक सा जो आपको नज़र आ रहा है ये स्लिप है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बाहर से भी ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। तो किसी ने ये रिपेयरिंग करने की कोशिश की है, इसको पेच लगा के, ये पेच लगा के कभी भी नहीं चलता। और दूसरा नुकसान ये होता है कि ये जो पेच है ना ये कुछ अर्सा तकरीबन 2 या 3 धुलाइयों के बाद इनको जंग लग जाएगा, तो ये अगर चल भी जाएगा तो ये फिर स्लिप हो जाएगा। फिर इसका हल ये होता है कि इसका पूरा बुश बनाया जाता है, जितना बड़ा ये है ना इतना बड़ा बुश बनाते हैं और वो चौरस होता है। वो दंदों में जब भी कभी रिपेयर कराएं इसको चौरस में रिपेयर कराएं। और वो फिर स्क्रूज के यहाँ से स्क्रू लगते हैं इसकी, इस वाली जगह से 4 स्क्रू लगते हैं आमने सामने और ऊपर वाली साइड से वो टाइट होते हैं, ठीक है। तो
वो स्टील के स्क्रूज के साथ वो पूरा बुश इसके अंदर जितना ये लेंथी है उतनी ही लेंथ में इसका बना के, ये तकरीबन 2.5 इंच होता है, 2.5 पौने 3 इंच, तो इतना लंबा बुश बना के इसके अंदर फिक्स किया जाता है। और फिर उसके साथ आपको गियर बॉक्स भी चेंज करना पड़ता है। ये इसका एक प्रॉपर हल होता है अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो रिपेयरिंग करने के अलावा भी इसके जो दूसरे हल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये डाउलेंस है, डाउलेंस 5000 मॉडल, अभी तो खैर ऑब्सलीट हो गया, बंद कर दिया डाउलेंस ने। डाउलेंस 5000 मॉडल, ठीक है, ये उसका फूल है और ये चौरस में भी आता था और 10 दंदों में भी आता है। ये 10 दंदों में फूल है। बुश जिस तरह से अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि जी ये सिल्वर का होना चाहिए, तो ये सिल्वर ही का बुश है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ना ये उठेगा छाने के अंदर से, ना सॉरी टब के अंदर से, ना ये ज़्यादा डीप बैठेगा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी जगह पे लगेगा। अब इसमें फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क आपको सिर्फ देखने में आएगा। ये देखें, ये यहाँ तक आ गए ना फूल, इसके बाहर एक छोटी सी कॉलर है 1 या 1.5 सूतर की, ये इसकी कम है, ठीक है। ये फूल अगर आप चेक करेंगे इंच टेप के साथ तो ये है 14 इंच और 9 सूतर, तो ये जो फूल है ये पूरा 15 इंच है। तो बस ये जो 1-1.5 सूतर का फ़र्क है, ये इसमें फ़र्क है। बरल ना ये कपड़े फंसाएगा अगर आपका गियरबॉक्स ठीक है, ना ये ड्रम के अंदर से ज़्यादा ऊपर होगा, ना ही ड्रम के अंदर ज़्यादा नीचे टकराएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी जगह पे लगेगा सिंपली। और ये आप उसको रखेंगे और ऊपर से पेज लगाएंगे तो इजीली ये वो चल जाएगा उसके अंदर। अब ये जो फूल है ये रिपेयर इसको अगर आप कराएं तो 1600 से 1700 रुपया फूल पे खर्चा होता है और तकरीबन 900 रुपये का गियर बक्स है, तो तकरीबन 2500 रुपया इस पर खर्चा है, ठीक है, पहली बात। और ये जो फूल है ये आपको 700-750 रुपये का आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जगह आप लगा सकते हैं, बेहतरीन इसकी जगह चलेगा, किसी किस्म का आपको कोई कंप्लेन या कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। दूसरा, फिर भी अगर आप कहें कि मुझे जेन्युइन ही चाहिए तो जेन्युइन ये मेरा कार्ड है, जिस भाई को चाहिए वो मेरे से रब्ता कर ले, जेन्युइन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है, क्वांटिटी में तो नहीं मिल सकेगा, 1-2 पीस इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। ये मेरा कार्ड है, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप रब्ता कर लें इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे आपको डिलीवरी चाहिए तो डिलीवर हो जाएगा। अगर आप खुद परचेजिंग करने आना चाहते हैं खुद आके ले सकते हैं। ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।